नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया। जो संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी जो भारत में संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था। तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान का जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो जो संविधान की प्रस्तावना में शब्दों की संख्या है वो 42 है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार किस भाग में हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो जो भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21A में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो जो भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो जो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो संसद करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है। तो जो भारत का वास्तविक कार्यकारी है वो प्रधानमंत्री हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी सदन का भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। शर्त यह है कि वह सांसद होना चाहिए। तो अगला सवाल है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। तो अगला सवाल है हमारा कि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कारण। तो जो राज्यसभा स्थायी सदन है इसका कारण है कि कभी भंग नहीं होती है, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 65 वर्ष है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो आयु है वो 62 वर्ष है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित किया गया है। तो जो भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित किया गया है वो प्रस्तावना में किया गया है। जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। एकल नागरिकता की व्यवस्था जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है
कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान है वो भाग 18 में है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राज्य आपातकाल किसे कहते हैं। तो जो राज्य आपातकाल कहा जाता है वो राष्ट्रपति शासन को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक लिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। यानी जो भारत को गणराज्य घोषित किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो जो भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई है वो रूस से ली गई है। तो आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।